बोलो संकटा माता की जय। संकटा माता की बहुत सुंदर कहानी सुनाओ जाती है। बहुत छोटी कहानी है। ये कहानी एक राजा एक रानी की कहानी हो। तो आप सब पूरी कहानी सुनिए और कहानी का आनंद लेंगे। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल का सब्सक्राइब कर लेंगे। तो एक बार प्रेम से बोले संकटा माता की जय। एक राजा रहन एक रानी रही। राजा रानी के कौनो बाल बच्चे न रहन। राजा रानी बहुत ऐद वैद के पास गए, बहुत दवाई दरमस करें, लेकिन उनके कौनो बाल बच्चा ना भैन। राजा रानी बहुत पूजा पाठ करते रहन, बहुत देवी देवता मनावे चनावे, देवी देवता बहुत पूजा पाठ करें, लेकिन कोनो भी देवी देवता सहाय ना भैन, उनके बाल बच्चा ना भय। काफ़ी समय बीत गए। अब धीरे धीरे समय गुजरत गए। राजा का विश्वास उठ गया भगवान के ऊपर से। एक दिन राजा रानी से कहे लागन, कहन कहन कि भगवान का इतना मनावत चुनावत रहे, इतना उनके पूजा पाठ करते रहे, लेकिन कौन देवी देवता सहाय भैन, कोनो भी देवी देवता ना होते, कोनो भगवान भगवान ना होते, मतलब उल्टा सीधा इसे भगवान के बारे में बोले लागन। तो रानी कहती हैं कैसे काहे के बोलता है। तो राजा कहता कि कौन देवी देवता साहब हैं, तू बतावा। आज तक हम एक ही बाल बच्चा मांगे, औलाद मांगे, तो कौन देवी देवता सहाय हो गए कि हमका एक ही बाल बच्चा दे देहन, एक ही बाल बच्चा के लिए हमका तरसाए लेहन। तो आज के बाद हम कोनो भी देवी देवता पूजा पाठ न करब। तो राजा वही दिन से पूजा पाठ देवी देवता के भगवान के छोड़ देहन, ना करत रहें पूजा पाठ। और रानी को मना कह देहन कि आज के बाद तू कोनो भी देवी देवता के पूजा पाठ न करबू। तो रानी को मना कह देहन, लेकिन रानी के जीव ना मानत रहन है। तो राजा जब इधर उधर कतौ चला जाए तो रानी अपन घर में चुपके चुपके अपन पूजा पाठ कर लें। उसे रानी का मन के संतुष्टि रहत रही थोड़ा, यह लिए रानी अपन पूजा पाठ कर लेत रही। तो राजा का यह बात के धीरे धीरे पता चली कि रानी अपन पूजा पाठ करत थी। तो राजा एक दिन गुस्सा होए लागन, कहन कहन कि ठीक है, हम इतना मना चोना करे तब तू ना मानू, लेकिन कहाँ कौनी ओरी देवी देवता तोहरे सहाय बहन कि तोका एक ही औलाद दे देहन, औलाद के सुख दे देहन। तो यह लिए हम जब मना कर रहे तू काहे पूजा पाठ कर, तू हमार कसमय है आज के बाद तू पूजा पाठ करू। तो और हमारे घर में पूजा पाठ कोनो भी ना हो चाहिए, कोनो भी देवी देवता पूजा पाठ न होए। अगर जो तू पूजा पाठ करबू तो मारा मुँह देखबू। तो जब राजा यह तरीके से बोल दें तो रानी वही दिन से पूजा पाठ छोड़ दी। रानी अपन पूजा पाठ छोड़ दी, मतलब न राजा पूजा पाठ करें और न रानी करें। वही दिन से राजा के घरे में पूजा पाठ ना होत रहन है। तो धीरे धीरे समय गुजरत गए। वही गांव में एक जनी गरीब रही ही, उनके मनौती रही संकटा माता से मान मनौती मांगे रही कि संकटा माता हमार बेटवा नौकरी पाई जाए तो हम बाहर पूजा पाठ अपने घर में करोगे। तो उनके मनौती पूरा भय, भाई उनके बेटवा नौकरी पाई गए। तो वह संकटा माता की पूजा अपने घर में रखी। जब पूजा रखी तो भाई जौन सुहागनी रही गांव के, उनका न्योते गई। तो वही गांव में जनी कहानी रही उन कि कोनो बाल बच्चे ना रहन हैं। तो गई कहाइन के न्योती। ओकरे बाद आई रानी के न्योते। तो राजा मना करे लागन कि हमारे घर में पूजा पाठ ना होते और रानी न्योतम न जई हैं, रानी पूजा पाठ ना करती। तो रानी कहीं राजा तू मना करे रहा, लेकिन यह चीज़ के लिए ना मना कर रहा, कहा कि हमारे घर में पूजा ना होए, ना कि हम केहू दूसरे घर में पूजा ना कर सके। तो राजा कहन ना ही तो कब पूजा पाठ में ना जाएग बा। तो रानी कहीं कहीं कि आप यही लिए मना हमका करे रहन कि अपने घर में पूजा पाठ ना कर सके, हमका दूसरे घर में जाए के लिए तो हमका मना ना करे रहन, ये चीज़ का हमका कसम ना दे रहन है। तो राजा कहन जौन मन का तो है तौन करा। तो रानी कहीं कहीं कि ना ही राजा आप यही बात के लिए हमका कसम दे रहन हैं, ये लिए हमका पूजा पाठ में जाए दे। रानी के दिल में यह होल बा कि कम से कम आज यही बहाना हमका मौका मिला बाटे और जाई हम पूजा पाठ करी। मतलब काफ़ी दिन से भाई पूजा पाठ ना करे रही, उनके जीव ना मानत रहन है। लेकिन जब केहू न्योता दे आए बा तो रानी की यह मन कहत बा कि मतलब मना ना करे चाहिए पूजा पाठ के लिए। तो रानी यह सोच के राजा के मनावे चनाए लागी। तो राजा कहन जौन मन कहे तौन तू करा जा, मेहरा रुक जा। तो कहा तू हमरे कहे मनबू, मतलब डांटे बोले लागन। और रानी भाई दूसरे दिन के लिए अपन तैयारी करे लागी संकटा माता की पूजा में जाए के लिए। अब पूजा में कहानियों गई और रानियों गई पूजा में। जब रानियों गई और कहानियों गई पूजा में तो सब पूजा पाठ होए लाग। तो वहाँ भाई कहानी किस्सा जौन कुछ भय संकटा माता के कि संकटा माता से जे मान मनौती मांगत है, संकटा माता सबके मान मनौती पूरा करती, सबका संकट काटा थी। तो भाई रानियों अपन मान मनौती मांगे लगी कि संकटा माता हमरो संकट काटा, हमो किठी बाल बच्चा दया, हमरो कोनो बाल बच्चा ना ने का कैसे सब मनौती मांगे लगी। संकटा माता खूब मनावे चनावे लगी। तो संकटा माता भाई सबके संकट कटबे करत थी। जब कहानी किस्सा हो गए ओकरे बाद ही भाई कि अपन भाई प्रसाद उठाए खा। तो 100 पाव को सबके रहा था, तो सभे खाए रहा था, वो उठाए सभे खाए रहा था, अपन पूरा खाए रहा था। तब ये रानी महारानी रही ही और कहानी रही भाई। तो वह उठाई जब कहानियों अपन लड्डू तो देखत यहाँ कड़ा बा टाइट बाटे। तो कहानियों हंसे लागी, मजाक उड़ावे लागी, कहीं तो सबके फूट जाए, सबसे फूट जाए, सब खाए ले का। लेकिन अरे रानी महारानी कैसे खाई हैं, वो रानी महारानी हो के ये लड्डू खाए पाई हैं पाथरियस।
मतलब उनका मजाक उड़ावे लगी, कहीं ये आथर पाथर यस लड्डू खाए पई हैं रानी महारानी। तो वो तो भाई अपन कुछ बोलत ना न रानी, और चुपचाप मना चनाई के अपन संकटा माता का ओकर बाद उनके प्रसाद ग्रहण करती हैं दिल से। जब तक रही वह संकटा माता तक मनाओ चुनावत रही रानी खूब। जैसे वह इतना कुल कहानी उनके हंसी मजाक उड़ाई कि वह रानी महारानी होई के एक पाथर इस लड्डू खाए पई हैं का कैसे, लेकिन एक को भी पलट के रानी जवाब ना दी। संकटा माता उनके पूजा पाठ से प्रसन्न हो गई। ओकरे बाद सब अपने अपने घरे खाए चबाए के चला गए, और कहानी उनके हंसी मजाक जौन उड़ाई ओका वह दिल पे ना ली, खुशी मन से पूजा पाठ करके अपने घरे गई। जब अपने घरे गई रानी चबाए खाए के, कुछ ही दिन बाद उनका खुशखबरी मिली उनका लाग कि हम गर्भवती यही। तो राजा का बताई भाई, राजा खुश हो गए कि तू पूजा पाठ में गऊ, मतलब कि संकटा माता हमारा संकट काटी। तो राजा से कहे लागी कि हमरा मनौती बाटे, देखा संकट माता हमारा संकट काटी, मतलब इतना बड़ा हमका कष्ट रहन है एक बाल बच्चा के लिए, तो नहीं हमका बाल बच्चा देती हैं, तो ये लिए हमार कोनो अच्छा से कोनो भी बाल बच्चा हुई हैं हमरे, तो हम पूजा पाठ संकटा माता कराओ। तो राजा कहन ठीक है, तू अपने घरे में धूमधाम से पूजा पाठ कराओ, वही दिन से मेरे घर में पूजा पाठ शुरू हो जाए। तो जब ये 9वें महीना इनके खूब सुंदर के बेटवा भैत, खूब अच्छे से छठी बरही करी, छठी बरही हो गए। उसके बाद जब 100 महीना हो के उनके राजा के लड़कियाँ हो गए, तो संकटा माता के वही दिन अपने घर में पूजा करी। वही दिन से राजा के घर में फिर से पूजा पाठ होए लाग। राजा अपने बाल बच्चा के साथ सुखी परिवार रहे लागेन। संकटा माता जैसे राजा का संकट काटू, वह गरीब दुखिया संकट काटू, वैसे सबके संकट काटा, सबके कष्ट हरा। बोलो संकटा माता की जय।